एवरीवन, दिस इज अंकित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्यूब के बारे में। अब आपके भैया फिर से आ गया और आपके भैया ने पूछा कि बाबू एक बात बताओ, तुम तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो यार, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आज मुझे पढ़ा दो कि क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है मुझे समझाओ। आपने कहा भैया से, भैया एक काम करो कि नंबर माइंड में ले लो। आपके भैया ने कहा ठीक है, मैंने 2 ले लिया। अब कहा कि जो आपने 2 लिया ना, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। उसको कितनी बार कर दो? मल्टीप्लाई 3 बार। चलिए कर देते हैं। आपने कहा कि मैंने 2 लिया है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद सर अब जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 2, 4, 4 2 जा 8, 8 जो नंबर आएगा इसी को हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। ये हमारा कैसा नंबर है? क्यूब नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? मेरा क्यूब नंबर है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? इन शॉर्ट अगर मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूं कि अगर आपको किसी को यह बताना है कि क्यूब नंबर क्या होता है, कह देना कि आप एक नंबर लो और उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो। सेम नंबर होना चाहिए, कोई भी डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर अपने माइंड में 3 ले रहे हो और 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो 27 क्या कहलाएगा? ये क्यूब नंबर कहलाएगा। फिर मैंने कहा कि अब एक काम करता हूं, मैंने 4 ले लिया। 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे। 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 16। और 16 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 64। और 64 ये नंबर कैसा नंबर कहलाएगा? क्यूब नंबर कहलाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सर बिल्कुल समझ में आ गया कि क्यूब का मतलब, अगर मुझे कोई भी क्यूब पूछे तो मैं कहूंगा कोई भी नंबर लो और उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब नंबर आएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? अब एक आपके भैया ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, लंबा लिखा हुआ है, इसको क्या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं? इस नंबर को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपके भैया ने कहा कि ये बताओ कैसे शॉर्ट में लिखेंगे? तो आपने कहा एक काम करिए भैया कि जो आपने नंबर सोचा था पहले उसको लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। और आप देखिए कि कितनी बार मल्टीप्लाई किए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और जो 3 बार मल्टीप्लाई किए, कितनी बार मल्टीप्लाई किए? 3 बार। तो ये जो 3 है इसके ऊपर लिख दीजिए। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना। अब फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर सबसे पहले आपने कहा कि जो नंबर आपने लिया उसको लिख लीजिए और कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार, तो 3 लिख दीजिए। अब ये वाला इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, आपको लिखना, इसको कमेंट बॉक्स में आपको खुद लिखना, मैं चेक करूंगा, ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन भी देते जा रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो आपने लिखा है इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं 2 टू दी पावर 3। आपका एक चैप्टर आगे आने वाला पावर प्ले, जिसका पहला जो चैप्टर था जो पुरानी एनसीईआरटी में था उसका नाम था एक्सपोनेंट एंड पावर। इसको रीड करते हैं 2 टू दी पावर 3। अच्छा, ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? पावर। ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाने वाला है, लेकिन मैं इसका मतलब समझा देता हूं कि क्या है कि जो नीचे वाला नंबर है ये 2 और इसके ऊपर वाला जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर ये बताता है कि जो नीचे वाला नंबर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूं। इसको रीड कैसे करते हैं? 2 टू दी पावर 3। मैं यहां लिख देता हूं रीड कैसे करते हैं। इसको रीड करते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट एंड पावर में ये जब आप रीड करोगे तो इसको बोलेंगे 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, ठीक है? अच्छा, इसको अगर इस चैप्टर में अगर बात करें, क्यूब वाले चैप्टर में अगर बात करें तो इसको पढ़ेंगे 2 क्यूब। इसको क्या पढ़ेंगे? 2 क्यूब्स। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ गई? अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, अगर क्यूब का मतलब आपको क्यूब की मीनिंग समझाना है तो आप इसकी मीनिंग आप इन शॉर्ट में ये बोल सकते हो। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर। अगर किसी भी नंबर की पावर 3 है, किसी भी नंबर की पावर क्या है बेटा? अगर किसी भी नंबर की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्यूब है। अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, 8 की पावर 3, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? क्यूब नंबर। अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाए कि ये बताओ कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 9 की पावर 2, 10 की पावर 4, तो इसमें आपको बताना है क्यूब नंबर बताओ। तो कह देना सर ये 2 की पावर 3 है इसलिए यह होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, यह भी होगा, क्योंकि पावर 3 है यह होगा। लेकिन यहां पे ये पावर 2 है, ये नहीं होगा, क्योंकि पावर 2 याद करिए स्क्वायर में क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर अगर 2 होगी तो वो स्क्वायर नंबर होगा, ये भी नहीं होगा। यहां तो 4 है तो ये बिल्कुल नहीं होगा।
तो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया कि अगर मुझे इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन करना है तो आप कह सकते हो कि क्यूब का मतलब किसी भी नंबर की पावर 3 होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? और ये पावर 3 ये बताता है कि नीचे वाला जो नंबर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 की पावर 3 लिखा है यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 1 2 3। अगर बेटा कहीं लिखा 10 की पावर 4 यानी नीचे वाले नंबर को यानी 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स। यानी आप समझ पा रहे हो ये ऊपर वाला नंबर क्या बताता है कि कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना 4। अगर मान लो अगर लिखा है कि 7 की पावर 10 यानी 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा, 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतनी बार मल्टीप्लाई करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम बात करने जा रहे हैं, यहां पे एक वर्ड मैंने लिख दिया पहले से ही, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, ये बहुत इजी वे में। आइए इसको समझते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, इसको यहीं पे समझ लेते हैं क्योंकि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया क्यूब क्या होता है, जब आप किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर आता है वो क्या होता है, क्यूब नंबर। इसी क्यूब नंबर कोई भी हम इसका दूसरा नाम है, आप इसको क्यूब नंबर बोलो या परफेक्ट क्यूब नंबर बोलो, सेम है। यानी क्या सर ये जो 8 है, क्या इसको हम क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर दोनों बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। 27 को भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो 27 आ रहा है, यानी ये क्यूब नंबर भी है और परफेक्ट क्यूब नंबर भी है। ये जो 64 आ रहा है वो क्यूब नंबर भी है और परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, यानी ये दोनों चीजें। बिल्कुल समझ में आ गया सर, एकदम क्लियर है चीजें। अच्छा, एक और चीज आपको मैं यहाँ पे होमवर्क देना चाहूंगा। वो होमवर्क क्या है कि सर आपको जो क्यूब है 1 से लेकर के 20 तक, इसको लिखना है और लर्न करना है। आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर बात करूं 1 का क्यूब, सर ये जो पावर है ये बताता है कि नीचे वाला जो नंबर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार, ये 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 3 का क्यूब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी हो जाएगा 27। 4 क्यूब का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 4 जा 60, 64 हो जाएगा। 5 क्यूब का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 हो जाएगा। 7 का अगर हम क्यूब करें तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा। इसी तरह से हम 8 का क्यूब करें तो 8 इंटू 8 इंटू 8 ये क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। 9 का अगर हम क्यूब करें तो 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10 का अगर हम क्यूब करें तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 11 का अगर हम क्यूब करें तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1331। और 12 का क्यूब करें तो 1728 हो जाएगा। जब आप 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1728 आ जाएगा। ठीक है, और आगे का ऐसे ही करते हुए 20 का क्यूब तक आप जाएंगे और इसको राइट करेंगे और लर्न करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, जो आपने यहाँ पे 1 क्यूब का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 आया है, अब यहीं पे डिस्कस करते हैं। सर ये 1 जो आया है इसको आपने कहा कि इसको क्या नाम देंगे। ये जो 8 आया है, ये जो 27 आया है, 64 आया, 125 आया, ये जब 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ये जो सर्कल जो मैं कर रहा हूं, जो गोला बना रहा हूं, ये जो नंबर आया इसका क्या नाम देंगे। मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूं क्योंकि अभी मैंने जस्ट पढ़ा है। सर आप कहेंगे सर इसको हम बोल सकते हैं क्यूब नंबर या इसको हम बोल सकते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या मेरे बच्चे समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अगर 2 का क्यूब लिखा है इसका मतलब नीचे वाले नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा इस नंबर को बोलेंगे क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब नंबर। ये जो गोला मैंने बनाया, जो सर्कल बनाया, इस नंबर को आप क्या बोलोगे, क्यूब या परफेक्ट क्यूब नंबर बोलोगे। बिल्कुल सर समझ में आ गया। यहाँ तक अभी तक आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यूब क्या होता है। क्यूब का मतलब किसी भी नंबर को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर आता है उसे हम क्यूब नंबर बोलते हैं या परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है कि बाबू आपको 1 से लेकर के 20 तक का आपको क्यूब लर्न होना चाहिए और इसको राइट अपनी कॉपी में कर लेना। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो क्यूब नंबर है या परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ए परफेक्ट क्यूब नंबर। लेट्स स्टार्ट।